Good morning, everyone. Dear student, you all are most welcome to our YouTube channel and also in this session. तो जैसा कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अकाउंट का पर डे 10 क्वेश्चन मिलेगा, तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि उस पर 10 क्वेश्चन आप तक पहुंचाया जाए। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करके हम लोग को मोटिवेट करते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरा ये आपको सामने थंबनेल दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ सकते हो कि हम लोग किस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अकाउंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अकाउंट में हम लोग बात करें तो एंट्री जो कर रहे हैं हम लोग वो किस टाइप की एंट्री है, वो आपकी परचेज एंट्री है। ठीक है, इसमें हम लोग परचेज एंट्री से संबंधित बातें करेंगे। आपका इसमें देखिए परचेज करते समय आपके सामने गुड्स या फर्नीचर आप सपोज परचेज करते हो। ठीक है, तो अगर आप गुड्स या परचेज लाते हैं प्लस परचेज क्या कर रहे हो फर्नीचर या गुड्स। ठीक है, फर्नीचर मतलब कोई नाम दिया होगा या नाम नहीं दिया होगा, तो हर कंडीशन में आपका क्या होगा देखिए, और रियल अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये सब संपत्तियां आपके पास आती हैं। कम सीन में आपका डेबिट दिखाते हो यदि आता है तो, और ये आपका अगर पार्टी है, कैश है, बैंक है, कैश है तो भी आपका बोलता है या तो कैश जाएगा या तो पार्टी आपका देने वाला होगा। जब आप परचेज करेंगे तो उस समय तो आपके सामने वो पार्टी देने हो। जैसे सपोज करिए ये आप हो गए, ठीक है, बिल्कुल पतली हड्डी वाले आप देख रहे होंगे, ये आप हैं और ये एक दूसरी पार्टी है जो आप परचेज कर रहे हैं किससे। तो इससे अगर आप परचेज करते हैं तो ये आपको सामान देगा। ठीक है, तो सामान अगर देता है तो ये सिंपल सी बात हम लोग करें देता है, तो देता है तो कौन है देने वाला है, और देने वाला होता है सीआर। ये कौन सा नियम कहता है आप जानते हैं अच्छी तरह से, पर्सनल अकाउंट। आपके पास संपत्ति आ रही है इसलिए इसको हम लोग डेबिट में दर्शाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। इसमें देखिए आपका क्रेडिट और कैश। क्वेश्चन को पहचानने का नियम हमने बताया था आपको कि कैसे आप पहचान सकते हो कि उधार है क्वेश्चन की नगद है। ठीक है, ये कैसे आप पहचानेंगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखिए 5-6 कंडीशन मैं लिखा हूँ। अगर आप पहला कंडीशन देख पा रहे हैं तो यदि आपका बैंक दिया हो और पार्टी दिया हो तो क्वेश्चन आपका रिजल्ट में हम लोग का क्या आ रहा है, नगद आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका कैश दे रखा है और बैंक दे रखा है, पार्टी दे रखा है इधर आपका रिजल्ट, तो हम लोग का जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका नगद आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आप नीचे देखिए तो कैश पार्टी तो नगद है। यदि दोनों नहीं है केवल पार्टी है तो उधार है। ठीक है, यदि आपका कैश नहीं है, बैंक है, पार्टी भी नहीं है तो भी नगद है आपका। और यदि आपका कैश है और बैंक है, बैंक नहीं है, ठीक है, पार्टी भी नहीं है तो भी आपका नगद होगा। यदि दोनों है कैश बैंक पार्टी नहीं है तो भी नगद होगा। यदि तीनों है तो चांस बनता है कैश भी होने का और क्रेडिट। लास्ट वाला कंडीशन में या तो नगद भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका नगद उधार पहचानने का नियम। आप लोग बनाए भी हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, खूब पढ़िए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है कैश परचेज। देखिए यहीं से पकड़ा करिए, शुरुआत ही क्वेश्चन को आपको दिखा देगा कि आपको करना क्या है। शुरुआत में ही आपको मिल गया कैश, इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन नगद है। जहाँ आपका ये 2 वर्ड आ गया स्टार्टिंग में समझ आइए नगद है। कह रहा है कंप्यूटर परचेज किए हैं आप, क्या परचेज किए हैं, कंप्यूटर फ्रॉम आकाश इंटरप्राइजेज। नगद परचेज किए हैं तो पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पहला चीज। चलिए इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हम लोग इसकी एंट्री करेंगे। तो बताइए आप सामान खरीद रहे हैं तभी पीछे पड़े हम लोग कि ये आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, आ रहा है, तो इसलिए डेबिट हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे लिखते हैं अकाउंट में, सबसे पहले आप लिखते हैं रियल अकाउंट, उसके बाद आप सामान का नाम लिख देंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा कंप्यूटर अकाउंट
और अगर आपका डेबिट है तो इसको आप DR लिखेंगे। नीचे आकाश इंटरप्राइजेज, इनसे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसका मतलब है पैसा दे दिया गया है। तो आपके पास से गया कैश, तो कैश होता है संपत्ति, तो रियल अकाउंट ये आपका हो जाएगा कैश अकाउंट CR, ठीक है। पैसा दोनों का सामने लिख देना जो भी रहेगा। 10,000 है तो यहाँ पे आप 10,000 टाइप कर दीजिए, यहाँ भी आप 10,000 टाइप कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसकी एंट्री कंप्लीट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है परचेज, ठीक है। क्या लिखा है? परचेज मॉनिटर RS 15,000 फ्रॉम मल्टीलिंक कंप्यूटर डेटेड एज ऑन, इसमें कोष्टक में आपका बिल नंबर भी दिया हुआ है। तो बिल नंबर से कोई खास मतलब नहीं है, इन सब का प्रभाव हम लोग तब देखते हैं जब आपका डेट वाइज हिसाब होता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को सिर्फ एंट्री करनी है। तो हम लोगों के पास क्या खरीदा, हम लोगों ने मॉनिटर खरीदा 15,000 रुपये का, और किससे ख़रीदा है? मल्टीलिंक कंप्यूटर से ख़रीदा है, ठीक है। तो मल्टीलिंक कंप्यूटर से आपने ख़रीदा है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आपके पास आया या मॉनिटर आपके पास आ रहा है तो इसको आप डेबिट कर दीजिए। और पहले क्वेश्चन देख लीजिए, नगद उधार, कैश बैंक कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उधार है। उधार है तो पार्टी का नाम आएगा, ठीक है। तो पार्टी का नाम आ जाएगा, तो पार्टी देने वाला CR, आपके पास आया मॉनिटर तो उसको आप DR कर देंगे। तो इसकी एंट्री आप बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? रियल अकाउंट, और सबसे पहले DR में कौन है? मॉनिटर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे मॉनिटर अकाउंट DR, मॉनिटर अकाउंट DR कितना रुपया है आपका? 15,000 रुपये, ठीक है। और नीचे हम लोग पार्टी के लिए क्या लिखेंगे? पर्सनल अकाउंट, पार्टी के लिए लिखा जाएगा पर्सनल अकाउंट, पार्टी के लिए लिखा जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए पर्सनल अकाउंट। पार्टी का नाम क्या है? मल्टीलिंक, आप शार्ट में भी लिख सकते हैं समझने के लिए, मल्टीलिंक अकाउंट CR आपका 15,000, ठीक है। इस तरीके से आपका इसकी भी एंट्री कंप्लीट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए हमसे। क्या लिखा है? परचेज बिल्डिंग, आप एक बिल्डिंग खरीद रहे हैं, कितने का? 15 लाख रुपए का। ऐसे क्वेश्चन को लिखा जरूर करिए। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए टोटल कॉस्ट, जो परचेज कॉस्ट है टोटल वो हम लोग का है 15 लाख, ठीक है। 15 लाख मतलब 15 लिख के 5 0 दिखा है। अब क्या बोल रहा है आपका? फ्रॉम महिमा ट्रेडर्स, महिमा ट्रेडर्स पार्टी का नाम दिया, डेट दिया हुआ है, अमाउंट पेड बाई SBI से जो है 35 यानी 3,50,000 रुपये दिया जा रहा है। तो अगर हम लोग अमाउंट देखेंगे पेड बाई SBI, अमाउंट पेड बाई SBI जो है आपका 3,50,000, ठीक है। और वहीं अगर अमाउंट पेड बाई PNB की बात किया जाए, PNB से कितना दिया जा रहा है? तो PNB का देखिए यहाँ 20% दिया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ 15 लाख का 20% निकालेंगे तो 15 लाख गुणे 20/100, ठीक है। 15 लाख गुणे 20/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहाँ से जीरो से ये जीरो खत्म, 15 दूना 30, ठीक है। तो ये आपका 3 लाख रुपये आ जाएगा, 3 या 4 जीरो, तो इसका आंसर कितना बन गया? 3 लाख, ठीक है। 5 जीरो यहाँ बना दीजिए। अब टोटल पेड अमाउंट अगर हम लोग देखें, रेस्ट अमाउंट इज बाई चेक, तो अगर आप रेस्ट अमाउंट यहाँ पे निकालते हैं इसका रेस्ट अमाउंट, ठीक है। तो पहले टोटल निकालेंगे, टोटल कितना हुआ है? 3,50,000 और ये 3 लाख, कितना हो गया? 6,50,000। तो रेस्ट अमाउंट कैसे निकलेगा? 15 लाख में से 15 लाख माइनस 6,50,000, ठीक है।
15 लाख माइनस 6,50,000 करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। अगर आप 15 लाख में से घटाते हैं 6,50,000 तो देखिए 15 यानी कि 6 घट रहा है तो कितना आएगा 9 लाख 8,50,000 रुपये आपका आ जाएगा। ठीक है, आप भी घटा लीजिएगा अपना 8,50,000 रुपये। अब इसकी एंट्री अगर हम लोग बनाएंगे तो आप देख सकते हो सबसे पहले तो आपने अमाउंट आया क्या, बिल्डिंग 15 लाख का पूरा बिल्डिंग आया है। ठीक है, बोल रहा है 3 बार में पैसा दिया गया, SBI 3.5 लाख, PNB से 3 लाख और बाकी पैसा चेक से यानी कि बैंक के माध्यम से गया। तीनों को हम लोग CR करेंगे, बिल्डिंग को DR कर लेंगे। तो चलिए आगे पे जाते हैं। तो इसकी एंट्री अगर आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं इसको तो इसको उठा के साइड में रख दो। चलो अब इसकी एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले आपके पास आया है बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप लिखेंगे रियल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट DR DR 15 लाख। ठीक है, 15 लाख 50 लिखिएगा आप लोग। ठीक, अब उसके बाद नीचे आपका सबसे पहले SBI से पैसा दिया गया है तो पर्सनल अकाउंट इसके लिए बनेगा। ठीक है, इसके लिए बन जाएगा आपका चलिए पर्सनल अकाउंट इसको बना लीजिए। SBI अकाउंट DR 15 लाख है, ये आपका हो रहा है 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, और नीचे आपका एक और पर्सनल अकाउंट से बनेगा, PNB और चेक दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, PNB अकाउंट, CR, ये सब CR होंगे 3 लाख। लास्ट में आपका चेक से है तो उसके लिए हम लोग पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, बैंक अकाउंट CR, जो भी पैसा बचा है वो सब लिख दीजिए 8,50,000। ठीक है, ये फाइनल एंट्री है आपका। ठीक।